तो ये हमारे पास भरतपुर से बच्चा है, बहुत ही लाइटली और बिल्कुल चुन्नू सा बच्चा है। इनको कैसे चोट लगी थी, इनको जो बचपन में चोट लगी थी जिसके कारण इनका जो ये हेड है, रेडियल हेड बाहर आ गया था और जो बोन है वो टेढ़ी हो गई थी। और जब ऐसे पेशेंट हमारे पास लेट आते हैं तो जो हाथ की ग्रोथ है वो कमज़ोर हो जाती है और जो डिफ़ॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा पेशेंट का जो ऑपरेशन है वो जल्द होना चाहिए, लेकिन ये कुछ लेट हो गए थे। फिर इनको हमारे बारे में कैसे पता चला, हमसे ऑपरेशन कैसे कराया, आज इनको कितना टाइम हो गया, कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी और हाथ का मूवमेंट कितना है ज़रा बताना बच्चों, ज़रा सीधा करना और ऐसे ऐसे करना। ये जो पार्ट है अभी भी ये यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है और यहाँ से ऐसे देखते हैं तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो ऑपरेशन नहीं होता तो ये हालत इतनी ख़राब होती कि सोच नहीं सकते थे। लेकिन हर चीज़ से बच गया है और ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये चीज़ें अगर देखने चाहें तो इसके लिए भी रो सकता है पेशेंट कि सर अच्छा तो हुआ नहीं, अच्छा तो हुआ नहीं। तो ये क्योंकि इनको पता चल गया है कि इससे ज़्यादा क्या क्या बेकार हो सकता था, इसलिए इनको पता है कि ये पार्ट बहुत अच्छा हो चुका है और ग्रोथ अच्छी होगी इनकी। इनसे पूछ लेते हैं बाकी। तुम अपनी स्टोरी सुना दो, कैसे क्या क्या हुआ था। ये क्या है, साइकिल से गिर गया था, एक बार सीढ़ियों से गिर गया था, तो ये एल्बो पे से इसका 2 बार फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने अपने भरतपुर में इसका ट्रीटमेंट कराया तो वहाँ थोड़ा सा इसका ये एल्बो इसका जॉइंट टेढ़ा ही रखा था। फिर किसी ने आपको सजेस्ट किया तो मैं आपके पास आया, फिर आपने इसका ऑपरेट किया, सर्जरी किया जो भी है, और फिर उसके बाद मैं अभी वापस इसको लेके आया हूँ। तो ये मेरे को ठीक लगा है यहाँ तक है। तो काफ़ी डर लग रहा था कि कुछ ऑपरेशन से पहले कि भाई मेरा बच्चा ठीक होगा नहीं डर तो क्या, किसी विश्वास वाले ने ही आपके पास भेजा था तो अच्छा इस वजह से कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो हमने कोई भी काम करने के लोगों था, कितने टाइम में ठीक हो गया था ये? टाइम में तो सर ये इसका आपने इसका सर्जरी वगैरह किया था, उसके बाद 1.5 महीने बाद में आपसे ये इसकी ड्रेसिंग वगैरह रिमूव करा दिया था इसका। फिर उसके बाद से वेट भी लेने लग गया था अपने हाथ में। और तो सारा काम कर रहा है, सारा काम कर रहा है वो। कोई भी दर्द वर्द हो रहा है बच्चा तुम्हें? कोई दर्द हो रहा है? नहीं। पहले क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें? तुम्हें पहले की भी नहीं पता होगा ना? नहीं पता ना? ठीक है, ओके। तो इन सब के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि जब पेरेंट्स और बच्चे इतनी फ्री माइंड होकर आपको बता रहे होते हैं कि हाँ ठीक है ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, तो दैट मीन्स ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा हुआ है। नहीं तो हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है कि सर हमें ट्रीटमेंट के बारे में पता ही नहीं, क्या किया आपने, ऑपरेशन क्यों किया, ऑपरेशन से ठीक तो अभी भी नहीं हुआ, अभी भी मुड़ा रहा है, ऐसा है, ये है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि पेशेंट को पहले पता ही नहीं है कि क्या किया है, लेकिन पेशेंट को अपने बारे में सब कुछ पता है, लोगों से रेफरेंस ले लिया, डॉक्टर ठीक करता है, ज़बरदस्ती ऑपरेशन नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों से आपको पता चल जाता है कि जो डॉक्टर कर रहा है वो इसी चीज़ का एक्सपर्ट है और जो भी चीज़ पॉसिबल है इनके लिए वो कर रहा है। मैं कि इनको देख के क्यों खुश हूँ, क्योंकि मैं भूल गया था, इनके छुट्टी का पर्चा लाए नहीं थे, क्या ऑपरेशन किया है। तो क्योंकि मैं कभी भी कोई भी इंसिजन ऐसे नहीं देता, कोई भी जो निशान होता है मेरा ऐसा कभी नहीं होता। तो ये यूजुअल केस नहीं था, डिफ़िकल्ट और डिफरेंट केस था, इसीलिए इस पेशेंट में ऐसा केस है जो मैं निशान से देख के पता नहीं कर पा रहा था कि इनका मैंने क्या ऑपरेशन किया है। तो बाद में मैंने इनसे पूछा किस दिन किया, किस दिन किया, तो मेरे फ़ोन में इनकी सारी फ़ोटो थी ऑपरेशन की। तो उसके द्वारा मुझे पता चला अच्छा ये वो डिफ़िकल्ट केस है कि इसका पूरा जॉइंट खोल चुका था मैं यहाँ से, ये बोन वोन सब कुछ दिख रही थी, बोन को तोड़ के यहाँ पे प्लेट लगाई थी जो कि सिंपल केस नहीं होता, और बोन को यहाँ पे फिक्स करने के लिए जंगें भी नहीं होती, जो कि इनका हमने किया है, और ग्रोथ भी अच्छी है। तो मैं देख के इनको बहुत खुश हुआ और मेरे को लगा थैंक गॉड ये मेरे पास आया आज दिखाने, नहीं तो मुझे पता ही नहीं होता इसका कैसा रिज़ल्ट है। तो कभी कभार डॉक्टर के लिए पेशेंट आता है और डॉक्टर खुश होता है कि थैंक गॉड हमारा बच्चा ठीक है, और इससे हमें आगे इस टाइप के केस करने में और ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस रहता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है बच्चा, थैंक यू।